भक्तों, अगर आप ये वीडियो 13 मई से पहले देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि हनुमान जी की विशेष कृपा है जो आपको इस संदेश तक ले आई है। क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे 3 चमत्कारी लेकिन अत्यंत गोपनीय हनुमान उपाय जिनके बारे में आज तक बहुत कम लोग जानते हैं और जो आपके जीवन की हर हार को जीत में बदल देगा। ये उपाय केवल उपाय नहीं है, ये हनुमान जी के चरणों से जुड़ने की एक सीढ़ी है जो आपके भाग्य को बदलने की शक्ति रखते हैं। लेकिन दोस्तों, इन उपायों को करने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि हनुमान जी की कृपा आखिर मिलती कैसे है। हनुमान जी सिर्फ उन्हें अपना मानते हैं जो निस्वार्थ भक्ति करते हैं, जो छल कपट से दूर हैं और जिनका जीवन परिश्रम और संकल्प से भरा हुआ है। आइए जान लेते हैं बड़ा मंगल और ज्येष्ठ महीने की महिमा। अब बात करते हैं इस विशेष समय की। ज्येष्ठ मास और उसमें आने वाला बड़ा मंगल यानी 13 मई 2025। ये मंगल न केवल साल का सबसे शक्तिशाली मंगलवार होता है बल्कि शास्त्रों के अनुसार ये दिन हनुमान जी के विशेष जागृत दिन माने जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन स्वयं हनुमान जी अपनी गदा लेकर पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है उसकी सभी बाधाओं का नाश कर देते हैं। इस दिन अगर कोई भक्त सच्चे मन से कुछ खास उपाय करता है तो उसके जीवन में अकल्पनीय बदलाव आता है। इन मंगलों को अगर आप सिर्फ व्रत या पूजन से ही नहीं बल्कि गुप्त चमत्कारी उपायों से जोड़ लें तो समझ लीजिए हनुमान जी स्वयं आपके रक्षक बन जाते हैं। अब जानिए हनुमान जी की पूजा कैसे की जाए ताकि वो तुरंत कृपा करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें, एक लकड़ी के पट्टे पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर जल से शुद्ध करके रोली, चावल, गुड़ और चना चढ़ाएं। एक देसी घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। पाठ के बाद हनुमान जी को बूंदी या चूरमे का भोग लगाएं और फिर आरती करें। विशेष बात यह है कि हर पाठ के बाद जय बजरंगबली बोलना न भूलें। अब आते हैं उन 3 दुर्लभ और गुप्त चमत्कारी उपायों पर। पहला उपाय हनुमान जी का रक्तपत्र मंत्र। यह उपाय बेहद गोपनीय और शक्तिशाली है। मंगलवार की रात लाल चंदन की स्याही से पीपल के पत्ते पर ओम ऐं ह्रीं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट स्वाहा ये मंत्र 21 बार लिखें, हर पत्ते पर 1 बार। फिर उन पत्तों को एक लाल वस्त्र में बांधकर अपने घर के पूजा स्थान में रखें और अगले मंगलवार तक रोज सुबह उसे प्रणाम करें। 8वें दिन उसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग से अदृश्य बाधाएं, कर्ज और दरिद्रता का नाश होता है और भाग्य जागृत होता है। ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं, ये एक यंत्रवत शक्ति है जिसे हनुमान जी स्वयं जागृत करते हैं। दूसरा उपाय झंडा उपाय, हनुमान का विजयी ध्वज। अगर आपके जीवन में हर जगह असफलता, नौकरी में रुकावट, कोर्ट केस या शत्रु बाधाएं हैं तो ये उपाय आपके लिए वरदान है। 13 मई को बड़े मंगल के दिन सुबह एक लाल रंग का नया झंडा लें, उस पर सिंदूर और चमेली का तेल लगाकर जय श्री राम लिखें। फिर उस झंडे को किसी हनुमान मंदिर में जाकर चढ़ाएं। लेकिन ध्यान रहे, चढ़ाते वक्त आपको मन ही मन 11 बार रामदूताय स्वाहा बोलना है। इसके बाद मंदिर से थोड़ा सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाएं। ऐसा करने से आपके चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा कवच बनता है जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। तीसरा उपाय संकट मोचन नारियल व्रत। इस उपाय को करने वाले की झोली हमेशा भरी रहती है। मंगलवार की रात को एक नारियल लें, उस पर लाल मौली बांधें और उस पर 5 लौंग तथा 1 कपूर रखकर जलाएं। जलाने से पहले उसमें अपनी सबसे बड़ी मनोकामना बोलें। जैसे ही कपूर जलेगा उसी पल अपनी आंखें बंद करें और 21 बार संकट मोचन हनुमान का नाम लें। इसके बाद उसी राख को अगले दिन अपने तिजोरी या पर्स में रखें। ये उपाय विशेषकर धन लाभ, नौकरी, प्रमोशन और मानसिक शांति के लिए अचूक है। हनुमान जी कैसे करते हैं अपने भक्तों पर कृपा? हनुमान जी केवल भक्ति से नहीं, भावना और कर्म से प्रसन्न होते हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से मेहनत करता है, ईमानदारी रखता है और हर मंगलवार को उनका नाम लेता है तो हनुमान जी स्वयं उसकी ढाल बन जाते हैं। वो रास्ते के हर कांटे को फूल में बदल देते हैं। और जब किसी का भाग्य पूरी तरह बंद हो जाता है तब बजरंगबली
उसकी नाव को पार लगाते हैं। वो न तो जात देखते हैं, न कुल, न धन, वो केवल भक्ति और परिश्रम के आधार पर कृपा बरसाते हैं। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के गरीब लड़के राहुल की, जिसके पास न तो पढ़ाई के लिए पैसे थे, न कोचिंग का सहारा, लेकिन था तो सिर्फ एक संबल, हनुमान जी की भक्ति। राहुल रोज सुबह 4 बजे उठता, खेतों में काम करता और फिर गांव के पास के एक पुराने हनुमान मंदिर में जाकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता। उसने हर मंगलवार को व्रत रखा। अपने पास जो भी थोड़ा गुड़ और चना होता वो हनुमान जी को चढ़ाता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वो डिगा नहीं। उसने एक पुरानी किताब से यूपीएससी की तैयारी शुरू की और हर बार पेपर में फेल होता, लेकिन फिर उठता, फिर प्रयास करता। एक दिन परीक्षा के दिन उसके पास जाने का किराया भी नहीं था, लेकिन उसने हनुमान जी के चरणों में रोते हुए विनती की और उस दिन एक अजनबी ने उसे स्टेशन तक पहुंचाया और टिकट दिलवाया। परीक्षा में उसका चयन हो गया। इंटरव्यू में उसे वही सवाल आया जो उसने परीक्षा की सुबह हनुमान चालीसा के 13वें दोहे में पढ़ा था, संकट से हनुमान छुड़ावे। आज राहुल एक प्रतिष्ठित एसडीएम है और हर मंगलवार को उसी मंदिर में चना गुड़ चढ़ाने जरूर जाता है। तो भाइयों और बहनों, अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके जीवन में कोई भी समस्या है, चाहे वो नौकरी की हो, विवाह की, धन की या स्वास्थ्य की, तो आज ही से ये उपाय करें और विशेष रूप से 13 मई को बड़े मंगल के दिन संकल्प लेकर हनुमान जी से जुड़े, क्योंकि जब बजरंग बली साथ हो तो कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंग बली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।